ये क्या कर रहे हो? देव सर, क्या कर? देव सर रुकिए ना, बस कीजिए। मैंने तुम्हारे ऊपर हाथ किस उठाया? नहीं, जो कुछ भी हुआ उसमें आपकी कोई गलती नहीं और मेरे को किसी बात का कुछ भी बुरा ना लगा। जो हुआ उसे भूल जाइए। नहीं भूल सकता। मैं दुनिया का सबसे बेकार पति हूँ। शादी के बाद ना तुम्हें सुख सुविधा दे सका, ना मान सम्मान दे सका, और ऊपर से तुम्हारे मायके में घर जवाई बन के बैठा। तुम्हारे ऊपर हाथ उठाने की सोच भी कैसे सकता हूं मैं? क्या मैं उन घटिया पतियों में शामिल हो गया हूं जो अपनी पत्नी को मारते पीटते? नहीं देव सर, तुम्हारी गलती की सजा आप अपने आप में मत दीजिए। आपने हमारे पर हाथ उठाया क्योंकि मैं आपकी मासा के साथ बदतमीजी कर रही थी, बस। आपकी कोई गलती ना है इसमें। तुम्हारी उस गलती के लिए तो मैं तुम्हें कभी माफ नहीं करूंगा, और इसलिए हम दोनों की गलती की सजा मैं खुद ही भुगतूंगा। मालकिन, आप चाय लेंगी या काफी? क्या मालकिन मालकिन लगा रखा है उसे? अगर मालकिन चाहती हैं कि आप उस घर में आए और जाएं, तो इन्हें आपसे और हमारे से माफी मांगनी होगी। अब बेफिक्र रहिए दिव्या को, मैं अपना वचन जरूर पूरा करूंगी। साहब ने अपनी दवाई ली। चंदा, एक पिता होकर मैं देव की तबीयत को लेकर इतना परेशान हो सकता हूँ, फिर तुम तो एक माँ हो, तुम कैसे दूर रह सकती हो? देव से मिलने गई थी ना? गलती कर दी साहब, नहीं जाना चाहिए था। देव बिल्कुल ठीक है, उसे कुछ नहीं हुआ है। वसुधा ने उसे यहाँ आने से रोका, इसलिए देव को हमसे एक और झूठ बोलना पड़ा, और ये सारी बातें हमें वसुधा ने खुद बताई। हम आपसे कुछ पूछ सकते हैं सर? एक माँ के नजरिए से देखें तो हमारा अपने बेटे के लिए परेशान होना, उसकी चिंता करना स्वाभाविक है, जायज है। पर हमें ऐसा लग रहा है कि हमारा और देव का रिश्ता बिल्कुल बदल गया है। हमारे बीच इतनी दूरियां कैसे आ गई है साहब कि आज हम एक दूसरे को अपनी मन की बात भी नहीं बता पा रहे। क्या ये जो भी हो रहा है उसके कसूरवार हम हैं? चंदा, आ जाओ, बैठो, वरना तुम्हारी तबीयत बिगड़ जाएगी। बैठो। और एक बेटे के साथ साथ एक पति को भी तुम्हारी जरूरत है। कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है। हमारे दिमाग में हजारों सवाल घूम रहे हैं। क्या सच में हमारा देव बदल गया है? क्या सच में हमारे और देव का रिश्ता कभी भी पहले की तरह नहीं होगा? हम बहुत उलझन में हैं साहब। ऐसा लग रहा है कि हमारे नजरों के सामने सब कुछ रेत की तरह हमारे हाथों से फिसलता जा रहा है। हमारा मन कर रहा है कि हम कहीं दूर भाग जाए। चंदा, हमारे जीवन में इससे भी भयंकर तूफान आके चले गए हैं, और तुमने हर तूफान का सामना डटकर किया है, बिना डरे, बिना घबराए। हमेशा सबको संभाला है, सबको जोड़ कर रखा है, और मुझे पूरा यकीन है इस बार भी ऐसा ही होगा। और एक बात हमेशा याद रखना चंदा, कि तुम आज तक नहीं हारी, और देव को भी नहीं हारोगी।
और वसु जैसी बहू तुम्हारे लिए सबसे बड़ी जीत है। आपने शायद हमारी बात ध्यान से सुनी नहीं सर। वसुधा ने देव को अपने घर आने से रोका। मुझे पूरा यकीन है चंदा, इसके पीछे कोई बहुत बड़ी वजह होगी। क्या वजह हो सकती है सर? एक माँ को अपने बेटे से ना मिलने देने की क्या वजह हो सकती है? चंदा, अब तुम्हारे मन पर सवालों का कोई बोझ मत ला दो, क्योंकि मैं नहीं चाहता हूं कि इस मन की लड़ाई में मेरी चंदा कहीं खो जाए, क्योंकि मेरी चंदा के बिना मैं हमेशा के लिए खो जाऊंगा। साहिक, आखिरी सवाल पूछ सकते हैं हम आपसे, और आपको हमारी कसम आप दिल से जवाब दीजिएगा। पूछो चंदा। क्या हमारा फैसला गलत था? सही और गलत तो एक नजरिया होता है चंदा। आज जो सही है शायद कल वो गलत। उसी तरह से मेरा जो सही है तुम्हारा गलत हो सकता है। ऐसा क्या कर सकते हैं जिससे सही गलत का फर्क समझ में आए? मैं आपको वक्त दो चंदा, क्योंकि वक्त से बड़ा ना ही कोई मरहम होता है और